को 5:30 बजे सरे बाजार में मारा गया। उस टाइम में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। 350 किलोमीटर पैदल चला था और गहलोत की रास्ते को ठोकर मार दी थी और आगे की ठोकर मार दी थी। पैदल चले थे, लड़ाई लड़ी थी इस परिवार को बचाने के लिए। दूसरी बात पड़ती है, जाते नागवा के अंदर दुल्हन का अपहरण हुआ था, पेट्रोल डलने के लिए तैयार हो गया था, मरने के लिए लड़े थे। दूसरी बात के अंदर 38 लोग मरे थे। सबसे पहले आपका भाई गया था वहाँ। बिल्कुल सही बात है। उस समय में कोई नहीं पहुंचा, बुड्ढा साहब पहुंचे थे वहाँ पे। आप लोग दोस्त तो भर रहे हो, लेकिन इसी दोस्त का अंत तक दोस्त बना कैसे रहे, लड़ते हम ये विचार करना जरूरी है। मंत्री के प्रोटोकॉल को तोड़ा था मैंने। उस समय में ठोकर मारी है, लड़ाई लड़ते जो आपके रास्ते का सम्मान करते हैं, वो भी रास्ता है, वो रास्ते को नकारते नहीं। लेकिन जो आप आगे हो, जो हम पीछे खड़े हो जाएंगे, कहाँ से बता रही हम आपकी बात मान लेंगे। कोई ये सेवरा नहीं मिल रहा। 30-40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल के जेल गए थे। अब सभी राजपूत भाइयों से, सभी 36 कौम जात बिरादरी के भाइयों से कहना चाहूंगा, उस समय में पुलिस प्रशासन की मान करके बुढ़ा साहब सो वहां बिरादरे थे। हमने बड़ी शांति के भाव से हमारे लाडले भाई का पोस्टमार्टम करवाया। 6 बजे डेड बॉडी राजगढ़ से निकलवाई। हमने वहाँ शांति रखी। रिजल्ट क्या निकला? मुकदमे हुए तोड़ फोड़ के। उसमें केवल 4 आदमी मुकदमे में थे, उसमें एक मैं भी था। अरे हम तो शांति दूत बनकर खड़े थे वहाँ पे, फिर मुकदमा हुए हमारे पे। गवाही देने के लिए केवल एक परिवार बचा, नांगली परिवार। कोई राजपूत भाई वहां नहीं पहुंचा। आज आप बड़ी बड़ी बात करके राजस्थान में नुकसान मत करवा देना। समाज में क्षति हुई है, वो सुखदेव जी और वीरेंद्र जी आनंदपाल सिंह जाने के बाद में हो चुकी। मात्र 2 बच्चे हैं, इनको भी मरवा देना, फिर शांति से बैठ जाना। आप लोग ये कह रहे हैं वैसे मानो। अभी अपने पास समाज के बड़े बड़े नेता, समाज सुधारक चले गए, कालवी साहब जैसे। ये दोनों आदमियों की बातें सुनो। ये कह रहे हैं वैसे करो। मनोज जी ने गोली खाई है, खाने के लिए हम लोग गए वहाँ पे, अभी तक वहाँ जी रहे। तो बुड्ढा साहब और मनोज जी, कालवी साहब और समाज के जो मुखिया लोग जो निर्णय कर रहे हैं, उस पर आप विचार करो। ये कह रहे हैं द्रौपदी का चीर वाला समय, धरती बीज खत्म नहीं करती क्षत्रियों का। वक्त आएगा तब देखेंगे इनकी बात का विचार करके। और ये कहते हैं वैसे करो। ये सब जरूर बोलूंगा। राजपूत का प्रथम कर्तव्य है अपने समाज में एकता होनी चाहिए। एकता नहीं होने की वजह से आज ये नतीजा आया। आई जी खुद ने कहा था कि मैं क्या करूं। मैं मनोज सिंह नांगली को पता भी है। बुढ़ा साहब आई जी ने कहा था कि साहब खतरा है सुखदेव को, मैं लिख करके दे रहा हूँ। बार बार में जयपुर की सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। उन अधिकारियों के बारे में पता करो। सुरक्षा 2 दिन में लगी और हटाई। ये सशक्तिकरण जनता चाहती है, समाज चाहता है, चाहता ही नहीं चाहता है। ऐसी क्या पता गई? अरे इतने सुंदर स्वभाव के व्यक्ति 24 घंटा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नांगली साहब घूम रहे हैं। क्या हो गया? हम आतंकवादी थोड़ी हैं। जब से पैदा हुए तब से वीरेंद्र नांगली और सुखदेव जी के साथ में हम थे। पीछे क्यों पड़े हैं कि 1-2 आदमी और बचे राजगढ़ के अंदर, 1-2 बचे झुंझुनू सिक्कर के अंदर। नागौर का काम खत्म कर ही दिया, इनका और हो जाएगा, शांति हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ आपको। हमारे पे गोली चली, मेरे पे गोली चली, मनोज जी के गोली चली। हम तो गोलियों से खेलते हुए आ रहे हैं। आज 25 साल हो गई। यही नतीजा निकलेगा। चुनावों के समय में मैं गया था एक गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। किसी व्यक्ति ने कहा भाई साहब 2 महीना के अंदर सुखदेव जी को मारा जाएगा। कहा है खुलेआम में। 1.5 साल के बाद मनोज नांगली को मारा जाएगा, खुलेआम कहा था। उसके बाद 1-2 बच रहे हैं गुड्डा जैसे, इनसे वैसे निपट लेंगे। राजेंद्र राठौड़ को चुनाव में मार देंगे और 13 नंबर तो सुरेंद्र बाद में पड़ेगा।
तेरे को पहले मारेंगे तो ये हल्ला मचा देंगे। सत्य साबित हो गया, 2 महीना हुआ ही नहीं, 15 दिन में मारा गया। आपका लाडला भाई 36 कौम की आवाज उठाता था। आप नहीं जानते सुखदेव सिंह कौन था, हम जानते हैं। उनके भाव सुन के घर बैठ गए और सुखदेव सिंह जी चुनाव में घर बैठ गए कि मुझे मारेंगे। सर मंच पर कह रहे हैं, इस बात का जवाब ले लो। मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि 2 दिन के लिए सुरक्षा मिली। बीकानेर आईजी ने लेटर लिखा कि सुखदेव को खतरा है, मनोज नांगनी को खतरा है, सुरेंद्र राठौड़ को खतरा है। हमारे तो सुरक्षा लगी हुई है, मनोज जी के लगी हुई है, इनकी भी तोड़ी गई थी। मनोज जी तोड़ी ना, मेरी भी तोड़ी, 2 आदमी दे रखे। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई, पूरे हिंदुस्तान में गरजने वाला व्यक्ति, 2 दिन सुरक्षा लगी, तीसरे दिन हटा दी गई। इसके पीछे पुलिस प्रशासन का कहीं न कहीं मिली हुई भक्ति है। इस बात का गुड्डा साहब, ये राजपूत समाज निर्णय चाहता है। मेरा तो ये संदेश है।